मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। हुकूमत में बैठे हुए लोग कहते हैं कि कागज दिखाओ तब मानेंगे कि तुम वतन परस्त हो, वतन के हो, हिंदुस्तानी हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मैं मिलूं नरेंद्र मोदी जी से और नरेंद्र मोदी जी से कहें हम कि नरेंद्र मोदी जी कोई कागज का टुकड़ा कैसे तय कर सकता है कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं? कोई कागज का टुकड़ा कैसे तय कर सकता है कि हम वतन परस्त हैं या नहीं? कोई तय कर सकता है? मोहम्मद सिराज के उन 2 बूंद आंसुओं की कीमत कोई कागज अदा कर सकता है? कि जब मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और यहां से खबर जाती है कि वालिद का इंतकाल हो गया है, तो वो शख्स कहता है कि जनाजे में बाद में शामिल होऊंगा, पहले मुल्क का जीतना जरूरी है। और वो मुल्क के लिए बॉलिंग करता है और इंडिया को जिता करके जब वो वापस हैदराबाद में लैंड करता है तो सबसे पहले अपने वालिद की कब्र पर जाता है और उस कब्र पर खड़े होकर के जो उसके 2 बूंद आंसू गिरते हैं, कोई कागज उन आंसुओं से बड़ा हो सकता है? नहीं बड़ा हो सकता। मेरा मन करता है मैं कभी कभी उनसे कहूं और दुआ के तौर पर ये नज़्म पढ़ूं। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये वो दिल्ली है जहां के मीडिया संस्थान सुबह शाम नफरतें परोसने का काम करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर यहां मौजूद हो तो दिखाना है तो ये भी दिखाइए। ये भी एक रूप है, ये भी एक पहलू है। जब एक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वतन के लिए ये पढ़ा जा रहा है कि इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी सधड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुक़द्दस धुन पर अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन कागज का टुकड़ा और वतन परस्ती। और मेरा एक बंद, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अभी सामने एक भाई पोस्टर लेके खड़ा था, उसमें मेरी तस्वीर और उस पर लिखा है भारत का इमरान। शक्ति भाई, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है ना तो मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में 50 मैसेज आते हैं कि आज तो तुम उनकी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा नाम भी इमरान है। तब मुझे कभी कभी हंसी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता। मैं पलट करके एक तस्वीर उन्हें भेजता हूं। ऐसे तमाम मैसेजेस को पलट के एक तस्वीर भेजता हूं। एक तस्वीर कि एक शख्स हिंदुस्तान का हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथ में तिरंगा है। मैं वो तस्वीर पलट के भेजता हूँ और उस तस्वीर के नीचे बस इतना लिखता हूँ कि मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, ये है मेरी वतन परस्ती का सबूत। हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, तैयार रहना, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को
सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मुझे लोग कहते हैं इमरान तुम क्यों इतने कड़वे हो जाते हो, क्यों तुम्हारे लफ्जों में जहां से चाशनी टपकनी चाहिए थी वहां कड़वाहट क्यों आ जाती है। तब मैं कहता हूं कि मेरे भाई, इस मुल्क की तहजीब का, इस मुल्क की परंपरा का जो नुकसान मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने किया है उसका कोई बदला नहीं हो सकता। तब इमरान एक बंद पड़ता है कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है, मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी रूहानी इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। यह है जमीन से जुड़े होने का एहसास। जोरदार ताली एक बार बजाइए चौधरी मतीन साहब के इस जज्बे के लिए। और अब एक बंद पढ़ता हूं, अब तक जो कुछ कहा वो एक किनारे, लेकिन मेरे ये 4 मिसरे सुनिएगा। जो लोग ये कहते हैं पड़ोसी मुल्क चले जाओ, यहां चले जाओ,